दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी जो बताएगी आपको कि कैसे जीवन है, व्हाट इज़ द लाइफ। दोस्तों ये कहानी उनके लिए है जिनके बच्चे हैं और हर वक्त बच्चा आपसे पूछेगा, हर स्टेज पे पूछेगा आपका लड़का, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ, हाउ आई विल गोइंग टू लिव द लाइफ। एंड 100% श्योर दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड बाय योर चिल्ड्रन ऑल्सो। ये आपके बच्चे आपको पूछते हैं but you don't have the perfect answer. So this story, let's begin the story, and this is related about the practical what the father has done with the child. एक पिताजी ने अपने बच्चे के साथ क्या किया दोस्तों पता है? उसने अपने बच्चे को, जब भी उसके बच्चे ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ, उसके पिताजी ने बोला मैं 3 जगह पे तुमको जाने को बोलूंगा और जो बोलूंगा वही करना है। दोस्तों उसने क्या किया पता है? एक पत्थर उठाया, 3 पत्थर उठाए, सब एक जैसे थे, सब एक तरह के थे। 3 पत्थर उठाया और उसके बच्चे को बोला मार्केट में जाइए और ये पत्थर उठा के हाथ में रखिएगा, मेन मार्केट में खड़े रहिएगा और सिर्फ 2 उंगली उठाइएगा। दोस्तों उसने बताया अपने बच्चे को सिर्फ 2 उंगली उठाइएगा, मुंह से कुछ मत बोलिएगा। उस वक्त उसने बोला जो भी तुमको इस पत्थर का दाम मिलेगा और तुम्हें पत्थर का जो दाम मिलेगा वो पैसा लेके वापस आ जाना है। दोस्तों वो बच्चा सेम वही करता है, पत्थर लेके जाता है मार्केट के अंदर पत्थर लेके खड़ा रहता है, 3 घंटे तक खड़ा रहता है, अपना पेशेंस लेवल चेक करता है। लेकिन जैसे 3 घंटा पूरा होता है वैसे 3 घंटा 1 मिनट 2 मिनट ऐसे काउंट करता है, सोचता है मैं क्यों कब तक खड़ा रहूंगा, मेरे पिताजी ने मेरे को क्या करने को कह दिया है। तब वो खड़े रहता है और बोलता है, खड़े खड़े होकर थक जाता है, बोलता है मैं जा रहा हूं, अपने मेरे से नहीं रह पाऊंगा। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं जब तक ना बिके ये पत्थर तब तक घर पे मत आना। दोस्तों क्या होता है पता है? लास्ट में 8 घंटे बाद एक बूढ़ी औरत आती है, पूछती है बेटा ये क्या है? वो बोलता है कुछ नहीं, मुझसे बोलता है कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पिताजी ने बोला होता है कुछ भी बोलना नहीं है, तुमको इस पत्थर को लेके खड़े ही रहना है। जब वो 2 उंगली उठाता है इस बूढ़ी औरत को, तो उस बूढ़ी औरत को लगता है इस पत्थर की कीमत मात्र 20 रुपए है। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए लेके घर पे चला जाता है, पत्थर बिक जाता है उसका और बहुत खुश हो जाता है। वो अपने पिताजी को बोलता है पापा ये 20 रुपए मिल गए मुझको, पत्थर मैंने बेच दिया, लेकिन 8 घंटे बाद बिका। उसके पिताजी बोलते हैं यही मैं कहता हूं, अब ये पत्थर तुमको दूसरी जगह ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर की दुकानों पर। वो ढूंढता है और सर्च करता है पत्थर की दुकान और चला जाता है वहां पे। ही फाइंड्स ए स्टोन जो पत्थरों की दुकान रहती है, ठीक है, वहां पे चला जाता है। स्टोन शॉप पे जाके खड़ा हो जाता है। जब दुकान खुलने वाली रहती है उसके पहले ही जाके खड़ा हो जाता है। 7 बजे पहुंच जाता है वो दोस्तों, क्योंकि उसको पहले पता होता है। उसके पहले क्या हुआ था, वो सोचता था कि मैं जल्दी चला जाऊं, लेट खड़ा रहूं, इससे अच्छा पहले चला जाता हूं दुकान खुलने के पहले। जब वो पहुंच जाता है दुकान खुलने के पहले, ऑनर आता है अपना दुकान का कामकाज करके। जब वो देखता है बाहर बच्चा खड़ा है, 5 घंटे हो चुके हैं, जब वो वापस आता है बच्चे के पास तो पूछता है ये क्या लेके खड़े हो? तो वो ऑनर बोलता है अरे ये पत्थर, बहुत ध्यान से देखता है और बोलता है अरे इस पत्थर को तो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था बेटा, इस पत्थर की कीमत क्या है? तब भी वो लड़का सिर्फ और सिर्फ 2 उंगली उठाता है और मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है। तब वो दे देते हैं वो पिताजी को, वो पिताजी की बात उसको याद आती है। तब वो पत्थर जो है, वो जो अंकल रहते हैं उनको बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 उंगली, बोलना भी नहीं है, सिर्फ 2 उंगली दिखाना है। दोस्तों देखिए इस कहानी का क्या मजा है, अंत तक सुनिएगा। 2 उंगली दिखाता है। जब ऑनर जो रहता है दुकान को कहता है बेटा इसको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मैं इसका सिर्फ 20,000 रुपये दे पाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ दूंगा नहीं। वो कुछ भी नहीं बोलता है, 20,000 रुपये ले लेता है और चला जाता है घर पे। और फिर अपने पिताजी को बोलता है पापा आज 20,000 रुपये कमाए, मैं 200 रुपये पहले कमाया था, आज 20,000 रुपये हो गए, सेम पत्थर है, सब कुछ है। उसके पिताजी बोलते हैं बेटा ये लास्ट में तुझसे काम कराने जा रहा हूँ और इस पत्थर को तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां पे तुझको जिंदगी भर याद रहेगा कि इसकी कीमत क्या थी और किस तरह से इस सेम पत्थर को किस तरह से किस लेवल पे तूने बेचा। उसके पिताजी बोलते हैं तुम म्यूजियम में चले जाओ बेटा। उस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाता है, बाहर खड़ा रहता है, 2 दिन तक खड़ा रहता है, लेकिन ऑनर नहीं आता म्यूजियम का। तीसरे दिन जब ऑनर आता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है देखो पेशेंस लेवल उस बच्चे का, 2 दिन लगातार गया, नहीं बिका। तीसरे दिन जब गया, जब वो ऑनर आया, अपनी गाड़ी से उतरा और बच्चा पत्थर सेम लेके एक हाथ में खड़ा था। उसने पूछा बेटा ये पत्थर कहाँ से ढूंढ रहे हो? हम तो कहाँ से ले आए, हम तो ये पत्थर को बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं, यही पत्थर हम लोग को म्यूजियम में चाहिए था, हमने बहुत ट्राई किया, प्रयत्न किया, बट हमको कहीं मिला ही नहीं। तब वो बच्चे को कीमत पूछते बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है? तब जो है वो कुछ नहीं बोलते, बच्चा चुप हो जाता है और मुंह बंद कर लेता है, सिर्फ 2 उंगली उठाता है उसके पिताजी के कहने के अनुसार। वो जो ऑनर था वो बोलता है 2 लाख रुपए दे पाऊंगा, म्यूजियम का ऑनर, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं। तब उसने 2 लाख रुपए निकाल के दे दिए दोस्तों, और वो बच्चा घर पे आ जाता है और पिताजी को बोलता है पिताजी सेम पत्थर सब कुछ था, लेकिन आज मैंने 2 लाख रुपए कमाए उसी पत्थर के। दोस्तों उसको पिताजी जो बोलते हैं कि सबसे पहली बात, तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा था व्हाट इज द लाइफ, तो इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू लिव योर लाइफ। दोस्तों इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू लिव योर लाइफ
एंड लाइफ हैज ऑलवेज रोलर कोस्टर राइड। हर वक्त जिंदगी की रोलर कोस्टर राइड है दोस्तों। इस राइड को कैसे आप ट्रीट करते हैं या कैसे उसको गले से लगाते हैं, कैसे कोहेसिवनेस होके उसके साथ मिलजुल के काम करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप कैसे जीवन को जिएंगे। उसके पिताजी उस बच्चे को बोलते हैं, बेटा अब तुम्हें तय करना है 200 रुपए वाली जिंदगी जीनी है कि 2 लाख रुपए वाली जिंदगी जीनी है। दिस इज द बेटर एग्जाम्पल व्हाट कुड आई एक्सप्लेन in the front of this story and in the front of this YouTube my channel. So hope you like the story. If you like the story then sure please like and subscribe my channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.